आज है 29 सितंबर 2025 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू यूपी डिजिटल न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। खाद्य संकट पर अखिलेश का बीजेपी पर हमला, कहा किसान लाइन में मर रहे सरकार बेखबर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खाद्य संकट को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खाद के लिए किसान लंबी लाइन्स में लगे हैं, कई जगह मौत तक हो चुकी है। खाद की कालाबाजारी खुलेआम हो रही है और सरकार संवेदनहीन बनी हुई है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि किसानों को ना समय पर खाद मिल रही है, ना बीज ना बिजली। साथ ही जंगली जानवरों के हमलों से भी किसान और गरीबों में दहशत है। भेड़ियों के आतंक पर योगी सरकार का सख्त रुख, मृतकों के परिजनों को 5 लाख की सहायता। बहराइच के कैसरगंज में भेड़िया हमले के पीड़ितों से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए और घायलों को ₹0 की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया। उन्होंने वन विभाग को निर्देश दिया कि भेड़ियों को पकड़ने के साथ ही जहां भी दिखे तुरंत गोली मार दी जाए। सीएम ने प्रभावित गांव में जन जागरूकता अभियान चलाने और पीड़ितों को हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया। प्रशासन ने सुरक्षा इंतजाम और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। अब छोटे शहरों में भी रियल एस्टेट बूम, यूपी रेरा ने 21 परियोजनाओं को दी हरी झंडी। दीपावली से पहले योगी सरकार ने प्रदेशवासियों को बड़ा तोहफा दिया। यूपी रेरा ने 21 नई रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिन पर 735 करोड़ का निवेश होगा। इन परियोजनाओं के तहत 10,866 नई सीओ और वाणिज्यिक इकाइयां बनेंगी, जिनमें फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स, विला प्लॉट्स और दुकानें शामिल हैं। खास बात यह है कि एक हिस्सा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सुरक्षित रहेगा। ये परियोजनाएं बड़े शहरों के साथ साथ बाराबंकी जैसे नए क्षेत्रों में भी होंगी, जिससे रोजगार और संतुलित विकास को बढ़ावा मिलेगा। धान, मक्का सहित मोटे अनाज का बड़ा एमएसपी, 1 अक्टूबर से यूपी में होगी खरीद शुरू। योगी सरकार ने किसानों को दिवाली से पहले बड़ी राहत दी है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए धान और मोटे अनाज के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई। अब सामान्य धान का एमएसपी ₹2,369 और ग्रेड ए धान का ₹2,389 प्रति क्विंटल तय किया गया। मक्का का एमएसपी ₹2,400, बाजरा का ₹2,775, ज्वार का ₹3,699 से ₹3,749 प्रति क्विंटल रहेगा। किसानों को इसका सीधा फायदा होगा। बुजुर्गावस्था की चिंता खत्म, अटल पेंशन योजना से मिलेगी 5,000 तक पेंशन। बुढ़ापे की सबसे बड़ी चिंता स्थायी आय की होती है और इसी को ध्यान में रखकर मोदी सरकार ने अटल पेंशन योजना शुरू की। 18 से 40 वर्ष तक कोई भी नागरिक इसमें जुड़ सकता है। योजना के तहत 7 साल की उम्र के बाद निवेशक को 1,000 से 5,000 तक की मासिक पेंशन मिलती है। खास बात यह है कि पेंशन पर सरकार की गारंटी होती है। जैसे 18 साल की उम्र में ₹210 मासिक से भविष्य में ₹5,000 तक पेंशन मिल सकती है। कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों को कुचल देगी सरकार, सीएम योगी की कड़ी चेतावनी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त संदेश दिया कि राज्य में कानून व्यवस्था बिगाड़ने की किसी भी कोशिश को सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। दशहरे के मौके पर उन्होंने स्पष्ट किया कि उपद्रवियों पर ऐसी कार्यवाही होगी कि वे दोबारा गड़बड़ी की हिम्मत न कर सकें। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उपद्रवियों पर तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए और हिंसा फैलाने वाले मास्टरमाइंड की संपत्ति की जांच कर कड़ी कार्यवाही की जाए। सरकार का संदेश साफ है, कानून तोड़ने वालों पर सख्त वार होगा। अडानी के औद्योगिक भूखंडों का आवंटन, हजारों युवाओं को मिलेगा रोजगार। नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने इंडस्ट्रियल एरिया में 37 औद्योगिक भूखंडों का आवंटन किया। इसमें हैंडीक्राफ्ट पार्क योजना के तहत 49 प्लॉट शामिल हैं जो 8,000 वर्ग मीटर के हैं। इन प्लॉट्स के लगने से क्षेत्र में तेजी से रोजगार के अवसर पैदा होंगे। यमुना प्राधिकरण के सीईओ आर.के. सिंह ने बताया कि मेडिकल डिवाइस पार्क योजना 5 के अंतर्गत भी सेक्टर 28 में भूखंड आवंटित किए गए। इन योजनाओं से हजारों लोगों को रोजगार और क्षेत्र को नई औद्योगिक पहचान मिलेगी। गोरखपुर में बनेगा कुश्मी एन्क्लेव, पहली बहुमंजिलासीय परियोजना की तैयारी। गोरखपुर विकास प्राधिकरण अपनी पहली बहुमंजिलासीय परियोजना कुश्मी एन्क्लेव शुरू करने जा रहा है। इस परियोजना में बाधा बन रही 33 केवी विद्युत लाइन को भूमिगत किया जाएगा।
जिस पर 1,7 करोड़ खर्च होंगे। अक्टूबर में मुख्यमंत्री द्वारा शिलान्यास की तैयारी है। लक्ष्मीपुर क्षेत्र में 5 एकड़ भूमि पर 286 फ्लैट बनाए जाएंगे। 2 BHK फ्लैट की प्रस्तावित कीमत 57 लाख रुपए होगी। अगले पखवाड़े से कार्य शुरू होते ही गोरखपुर को अपनी पहली हाई राइज हाउसिंग परियोजना की सौगात मिलेगी। संगीत मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत लखनऊ में 30 गांव चिन्हित। लखनऊ में मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के लिए 30 गांव की जमीन चिन्हित की गई। लखनऊ विकास प्राधिकरण को इस योजना के लिए 750 करोड़ रुपए की धनराशि मिली। इसका उपयोग वरुण विहार और न्यामिष नगरसीय योजना के लिए भूमि अधिग्रहण और नागरिक सुविधाओं को बढ़ाने में किया गया। परियोजना के तहत उत्तरी लखनऊ में 25 हेक्टेयर विकसित होंगे, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर का गोल्फ कोर्स, सेंट्रल पार्क, ग्रिड सड़कों और भूमिगत केबल लाइन जैसी आधुनिक सुविधाएं शामिल होंगी। पीएम आवास योजना में दिवाली का तोहफा, पात्र लाभार्थियों को मिलेगी पहली किश्त। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत जिले के 3000 पात्र लाभार्थियों को दीपावली से पहले बड़ी सौगात मिलने वाली है। अकबरपुर, जलालपुर, टांडा नगर पालिकाओं के साथ 4 नगर पंचायतों के चयनित लोगों को पहली किश्त सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। जिला शहरी विकास अभिकरण ने डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर नगरीय निकाय निदेशालय लखनऊ भेज दी। अन्य आवेदनों का सत्यापन कार्य भी तेजी से चल रहा है। दीपावली पर जरूरतमंद गरीब परिवारों को आवास का तोहफा मिलेगा। एनटीपीसी ने केंद्र को दिया 3,248 करोड़ रुपए का डिविडेंड। कुल भुगतान 8,000 करोड़ रुपए के पार। देश के प्रमुख थर्मल पावर कंपनी एनटीपीसी ने वित्त वर्ष 2004-25 के लिए केंद्र सरकार को 3,248 करोड़ रुपए का फाइनल डिविडेंड दिया। कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर गुरदीप सिंह ने बोर्ड के साथ 25 सितंबर को बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर को यह चेक सौंपा। इस दौरान बिजली सचिव पंकज अग्रवाल भी मौजूद रहे। एनटीपीसी की ओर से अब तक कुल डिविडेंड भुगतान 8,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है। आईआईटी कानपुर में शिक्षकों ने ली ट्रेनिंग। अब सरकारी स्कूल में बच्चे सीखेंगे कोडिंग और एआई। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक अब कंप्यूटर तकनीक में दक्ष हो रहे हैं। आईआईटी कानपुर में शुरू हुए कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम के तीसरे चरण में जिले के 5 शिक्षकों ने हिस्सा लिया। इसमें गजरौला के चौबा विद्यालय की गीता वर्मा, नगली शेख के मोहित शरण, रेबरा के अभिषेक कुमार, तराना हाजीपुर के अतुल कुमार और गफरपुर के राजदीप सिंह शामिल रहे। इस प्रशिक्षण के बाद सरकारी स्कूल में बच्चे भी कोडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी आधुनिक तकनीक सीख पाएंगे। अयोध्या से शुरू होगा आरएसएस शताब्दी वर्ष का जश्न। रामकथा पार्क में होगा भव्य कार्यक्रम। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर रहा है। विजयदशमी 2 अक्टूबर को संघ का शताब्दी वर्ष शुरू होगा। इस बार भी आयोजन का आगाज उत्तर प्रदेश के अयोध्या धाम से होगा। रामकथा पार्क में होने वाले कार्यक्रम में संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले मुख्य उद्बोधन देंगे, जबकि अध्यक्षता ऋषभदेव जन्मभूमि दिगंबर जैन बड़ी मूर्ति के अध्यक्ष और पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी करेंगे। इस आयोजन के साथ आरएसएस के शताब्दी वर्ष के समारोह देश भर में शुरू हो जाएंगी।